3 साल के बाद आज फिर से उन्हीं सड़कों पर वापस आने का मौका मिला, जहां मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे कभी गुज़रे थे। ये यकीनन यादों का एक ऐसा सफ़र है जिसमें हर मोड़ पर एक कहानी मेरे साथ जुड़ी है। बारिश के बाद की धूप और ये ठंडी ठंडी मज़े की हवा और ज़मीन से उठने वाली मिट्टी की खुशबू, ये सब मिलकर इस सफ़र को और ख़ास बना देती हैं। यकीन जानिए, सब कुछ अपना अपना सा लगता है। अजनबी चेहरे भी ना अपनायत का एहसास दिलाते हैं। ये वही रास्ते हैं जहाँ पर बचपन गुजरा, जहाँ पर लड़कपन की शरारतों को छुपा पाया और जवानी के ख्वाबों को पूरा होते भी देखा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ना मीरपुर सिर्फ एक शहर नहीं है, इट फील्स मोर लाइक होम, समटाइम इवन मोर देन होम। और मीरपुर की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो ये काफ़ी रिमार्केबल रही है। जब पुराना शहर मंगला डैम की जो कंस्ट्रक्शन हुई थी, उसके बाद पानी के नीचे चला गया था, तो लोगों ने सिर्फ जगह नहीं बदली थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी दोबारा बिल्ड की थी, फ्रॉम स्क्रैच एंड विद रेजिलियंस। शायद ना इसीलिए ये बात है कि यहाँ के लोगों में एक बड़ी अलग सी स्ट्रेंथ है और अपनी ज़मीन के साथ बड़ा ही डीप और इमोशनल कनेक्शन भी है। आज जब इस रोड पर राइड करता हूँ ना, तो एक क्लियर सा कंट्रास्ट नज़र आता है। On one side, rapid development यार, wide roads, modern plazas और branded outlets हैं बहुत अच्छे वाले। Everything feels like a growing urban city। ये सब ये बताता है ना कि मीरपुर सिर्फ पास तक महदूद नहीं है। It is truly evolving and continuously moving forward। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके साथ साथ कुछ चीज़ें बिल्कुल अनचेंज्ड भी हैं, जैसे कि लोगों की सिंप्लिसिटी, उनका रॉ और जेन्युइन बिहेवियर और वो वार्मथ जो हर किसी को फील होता है। बड़े ही अच्छे लोग हैं। और हमारा जो कल्चर है ना, वो काफ़ी यकीन है। आप ये भी कह सकते हैं कि अ ब्लेंड ऑफ यूके एंड पाकिस्तान। जहाँ एक तरफ मॉडर्न लाइफस्टाइल नज़र आएगा तो दूसरी तरफ आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल रूट्स वो भी नज़र आएंगी कि कितनी मजबूत हैं। और ये शहर ऐसा ही है, दूर रह के भी लगता है कि यार कनेक्शन कभी नहीं टूटेगा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस। ये वही जगह हैं, ये वही रोड्स हैं जहाँ कभी कभी बगैर किसी प्लान के हम निकल जाते थे। और
दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया जाता था और लाइफ बहुत सिंपल लगती थी। आज बहुत कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो लम्हे, वो मोमेंट्स, उनकी वैल्यू अभी ज़्यादा फील होती है। और साथ ही जब हम हरियाम पुल की तरफ जाते हैं ना, तो एनवायरनमेंट कम्प्लीटली शिफ्ट सा हो जाता है। जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है, आप उससे बाहर निकल जाते हो और आप नेचर के बीच आ जाते हो। ओपन लैंडस्केप्स, लश ग्रीन फील्ड्स और आसपास पीसफुली ग्रेजिंग कैटल। ये सिंप्लिसिटी है इस जगह की जो इसकी असल खूबसूरती है। यहाँ के लगता है कि दैट इज़ व्हाट ट्रू पीस फील्स लाइक यार। नो नॉइज़, नो प्रेशर, जस्ट यू एंड नेचर। हरियाम पुल जो है ना, वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सिंबल है चेंज का, जो कभी नामुकम्मल होता था और देखा जाए तो आज एक सॉलिड कनेक्शन बन चुका है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह, जो वक्त के साथ अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको ग्रो करते हैं, जो वक्त के साथ ग्रो करते हैं और इवॉल्व होते जाते हैं, लेकिन अपनी जो रूट्स हैं वो कभी भी नहीं बोलते। मीरपुर की जो सबसे ख़ास बात है ना, मुझे ये लगती है कि ये आपको हमेशा अपनी तरफ वापस बुलाता है। आप इसकी तरफ लौट के आते हो। नो मैटर हाउ फार यू गो, यू कैन से देयर इज़ ऑलवेज अ पुल दैट इज़ ब्रिंगिंग यू बैक, यू नो। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मेरा शहर है, बल्कि इसलिए कि ये मेरा हिस्सा है। और आज की ये राइड, आज का ये सफ़र बस एक छोटा सा रिमाइंडर है कि वक्त जो है वो बदल जाता है, लेकिन जगह कभी भी नहीं बदलती। लेकिन जो कनेक्शन दिल का होता है ना, इट नेवर रियली फेड्स। और शायद इसीलिए मीरपुर हर दफ़ा पहले से बहुत 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 ज़्यादा हसीन और अच्छा लगता है। आज की ये वीडियो एक काविश है उन लम्हों को कैद करने की, जो पता नहीं कब मेरी ज़िंदगी में दोबारा आएंगे। और ये एक ज़रिया भी है अपनों के साथ गुजरे हुए उस वक्त को अपने दिल के करीब से करीब तर रखने की। जॉन एलिया साहब लिखते हैं, वक्त मिलता ही नहीं था कि हम साथ बैठते, वक्त मिलता ही नहीं था कि हम साथ बैठते, वक्त इतना भी नहीं था कि जुदा हो जाते।